हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और गाड़ी पटरी पे वापस आ रही है धीरे धीरे। तो आई होप कि सबकी गाड़ी पटरी पे ही रहे, क्योंकि अब ज़रूरी है एग्ज़ाम तक इसी ट्रैक में रहना। तो कैसे भी करके अपने बच्चों के साथ जूझते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए, गाते हुए, कैसे भी पढ़ो पर पढ़ते रहो। और बीच में ब्रेक चाहिए ना तो ब्रेक ले लो, बिना ब्रेक के गाड़ी नहीं चलती है। ब्रेक ज़रूरी होता है। तो जब भी मूड ऑफ हो, कुछ भी हो, आप ब्रेक ले लो थोड़ा सा, फिर आप वापस रीस्टार्ट करो। आपकी एनर्जी भी वापस आ जाती है और आपका मूड भी फ्रेश हो जाता है। तो मैं भी यही करती हूँ, है ना, कि क्या करें, अब ब्रेक लेना पड़ता है। तो तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, है ना, मूड ऑफ है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि जब आप वापस आओ तो आपने जो छोड़ा है, जो आपने पढ़ना था, आपका शेड्यूल जो था, आप उसमें वापस कंटिन्यू हो जाओ। ऐसा नहीं कि आपने एक बार ब्रेक लिया और आगे फिर उसको ब्रेक ही कंटिन्यू चल रहा है। तो आज बहुत दिनों बाद मैं मतलब थोड़ा अच्छे से बैठी हूँ पढ़ने के लिए। अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों से तबीयत और कहीं कुछ के चलते बैठ नहीं रही थी। मुझे लग रहा है लगभग 10-12 दिन से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब चल रही थी। फिर मैं अभी थोड़ा सा लाइव आने का भी मैं सोच रही थी कल परसों से कि कंटिन्यू करूँ, बट मैं आँख के चलते थोड़ा ब्रेक ले ही रही हूँ कि अभी 2-4 दिन और निकल जाए। उसके बाद जब आँख थोड़ा ठीक हो जाएगी ना तो फिर मैं लाइव का करती हूँ। इसलिए कि देखो, लाइव में अगर मैं आई तो मैसेज अवॉइड नहीं कर सकती, ऐसा तो है नहीं कि मैसेज पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा आंखों पे जोर पड़ेगा, है ना, और पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए लाइव का थोड़ा सा 2-4 दिन और वेट कर लो। कोशिश करूँगी, अगर ज़्यादा रहता है ना तो 15-15 मिनट, 20-20 मिनट का स्टार्ट करूँगी, फिर उसके बाद अपन उसको टाइम बढ़ा देंगे, है ना। उससे क्या होगा कि एक एक टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा और थोड़ा सा आपस में बातचीत हो जाती है, सबका मूड फ्रेश हो जाता है एक तरह से। तो कोशिश करते हैं कि कंटिन्यू करें लाइव सेशन भी। तो जल्दी स्टार्ट करूँगी। और कैसा क्या रहा आप लोगों का स्टडी का शेड्यूल बताना। कौन कैसे पढ़ रहा है एक बार शेयर ज़रूर करना, क्या सबको मदद मिलेगी। देखो, हर किसी के घर में परिवार है, हर किसी के घर में बच्चे हैं, सबके घर में मम्मी पापा हैं। कुछ लोग अलग रह रहे हैं, कुछ लोग अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं। तो सब लोग अपना अपना शेड्यूल ज़रूर शेयर करना, कौन सुबह पढ़ता है, कौन शाम को पढ़ता है, कौन दोपहर में पढ़ता है, कौन कैसे पढ़ता है। तो एक दूसरे को मदद मिलेगी। देखो, कुछ लोगों को क्या है, पढ़ना तो है पर वो अपना टाइम मैनेज ही नहीं कर पाते कि कब पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें, दोपहर में पढ़ें, बच्चे के साथ कैसे पढ़ें, है ना, कैसे नहीं पढ़ें। तो सब शेयर करना कि कैसे पढ़ रहे हैं सब लोग, तो फिर ना एक दूसरे की मदद मिलेगी, है ना, कि कैसे क्या पढ़ना है। और डुगू का तो काम ही यही है कि वो बस क्या करता है, बैठे बैठे उधम करना, उसको कहीं कुछ तोड़ना, कहीं कुछ तोड़ना। और उसको बड़ा मज़ा आता है, मतलब बड़ा खुश हो जाता है। कोई उधम करता है ना तो उसके चेहरे पे जो चमक रहती है ना, वो अलग ही हंसी रहती है, बच्चों की शैतानी वाली। तो हो गया इसी के साथ में पढ़ाई थोड़ा, मतलब पूरी तरह से ध्यान नहीं रहता यार कॉपी पे, पता है। इसीलिए थोड़ा सा अभी नंबर कम भी जाते हैं, क्योंकि आप रिवीजन भी कर रहे हो तो आपको कितने ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं, उस रिवीजन में भी आपके ब्रेक्स ही लग रहे हैं। तो सारी चीज़ों का फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या करें, बच्चों के साथ जैसे मिलता है वैसे ही पढ़ो। तो और इस समय पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ कि आँख की प्रॉब्लम है। जब भी बेटू को सुलाने वो करती हूँ ना, तो मैं खुद आँख में ड्रॉप डालती हूँ और उसके साथ मैं खुद सो जाती हूँ। तो मेरी पढ़ाई अभी थोड़ी सी डिस्टर्ब इसी कारण हो रही थी। तो ठीक है, अब जैसा भी है, जो भी है, कंटिन्यू तो कर रही हूँ मैं। और फाइनली अब मुझे अंदर से अच्छा लग रहा है, तो अब हो जाएगी पढ़ाई। क्योंकि पढ़ाई के लिए पता है आपको अच्छा फील करना ज़रूरी है। अगर आपका मूड ख़राब है तो आप नहीं पढ़ सकते। तो अब जा कर के मुझे अच्छा लग रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मैं कर लूँगी, है ना, हो जाएगा। और करना तो है ही, तो फिर अच्छे से करो, है ना। तो फिर अपन कंटिन्यू करते हैं और जल्दी मैं लाइव भी आती हूँ। और अभी मेरा स्टडी शेड्यूल में वही है। देखो, मेरे शेड्यूल में तो अभी वही चल रहा है, विनर्स की पोषण स्वास्थ्य की क्लास चल रही है और सीडीपी के लिए प्रदीप सर की क्लास चल रही है, जो शाम को सीडीपी के लेते हैं, आई थिंक 7 बजे लेते हैं ना। मैं टाइम इसलिए मुझे याद नहीं रहता, पता है, क्योंकि मैं कभी भी लाइव नहीं देखती ना। मैं जब क्लास एंड हो जाती है उसके बाद देखती हूँ, इसलिए मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। क्योंकि मैं लाइव कभी ज्वाइन करती भी नहीं, बहुत रेयर रहता है। लाइव भी अगर मैं ज्वाइन करती हूँ ना तो जब आधे घंटे का लाइव निकल जाता है तब मैं उसको 2x2 में करके देखती हूँ, ताकि जब तक वो क्लास ख़त्म हो तब तक मेरा पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाए। तो इसके अलावा मैं देख रही हूँ
CDP की अंकित सर की जो सब लोग बता रहे थे सत्यादि शर्मा वाले, वो मैंने अभी 2 दिन देखी थी, आज तो नहीं देखी मैंने। और देखती हूँ, मतलब कोशिश करूँगी टाइम मिल जाए तो। बट ये था कि मैंने तांडव से पढ़ा है तो मैं सोच रही थी उसकी कंटिन्यू करूँ, और बीच में कभी टाइम मिलता है तो ये वाली भी कर लिया करूँगी, है ना। आज मैनेजमेंट की क्लास मैंने नहीं ली, मैनेजमेंट में मैंने रिवाइज़ किया तो उसकी क्लास मैंने नहीं ली, है ना। और सुबह ली थी थोड़ा सी, बाकी वो ब्रेक लग गया था उसमें, तो वो मैं रात तक कंटिन्यू करूँगी उसको, कंफर्म है ना। और आज बेटू का है तो बहुत अच्छा लग रहा है बेटू को, क्योंकि ये वाले रूम में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया हम लोगों ने, फिर से काउच को इस साइड खिसका दिया, रूम ओपन कर दिया। और सामने अभी मैं दिखाऊंगी, सामने पूरा ओपन हो गया, मतलब बाउंड्री को थोड़ा सा पापा ने एक्सटेंड करा दिया, क्योंकि बेटू बहुत ज़्यादा परेशान करता था, बाउंड्री पे लटकता था, कोई भी सामान फेंकता था। तो सामान का तो चलो ठीक है, बट 2 चीज़ें थी, एक तो किसी को चोट ना लगे सामान फेंकता था तो, और दूसरी चीज़ ये थी कि वो खुद ना गिर जाए, क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं और बाउंड्री पे वो चढ़ जाता था, पूरा ऊपर तक चढ़ता था। तो इसके चलते पापा ने पूरा ही कवर करा दिया बाहर, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा फ्री हो सकते हैं, क्योंकि क्या इसकी हाइट बढ़ गई है, पता है, गेट सारे गेट ओपन करते बन जाता है इससे, तो ये सीधा बाहर भागता है और फिर ना बाहर वो करता है। तो थोड़ा सा अभी रूम में हौच पौच है, क्योंकि कल शाम को पढ़ाई के बाद कर रही थी, तो ये देखो ये ऐसे इस तरह से बंद करा दिया पापा ने। तो अब ठीक है, अब थोड़ा सा ये है कि बेटू ज़िद करता है ना बाहर चलना बाहर चलना, बारिश भी होती है तो दिक्कत होती थी, तो अब यहाँ पे आराम से ये खेल सकता है, थोड़ा सा बाउंड्री भी ऊपर हो गई, तो वो उसको जो देखना है वो नीचे से देखेगा, अब ऊपर चढ़ के नहीं देख सकता वो। तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट कभी ऐसा हुआ कि अपनी नज़र से दूर हुआ, एकदम से बाहर भागता है, जैसे अपने आते आते तक होता है ना, कई बार बच्चे गिरने लगते हैं, अपन पकड़ते हैं, देर हो जाती है, तो वो चीज़ बहुत डर लगता था, पता है। और पापा को एक दिन सपना आया था कि ये गिर गया छत से नीचे, तो पापा इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको सपना दिखा कि डुग्गू गिर गया, और ये सबके दिमाग में चलता रहता है ना, मैंने भी एक दिन ये सपना देखा था, उसके चलते पापा ने इसको ना तुरंत ही बंद कराया, बोलते हैं मेरे को मतलब अब जाके थोड़ा सुकून मिल रहा है कि हाँ अब एटलीस्ट ये यहाँ से नीचे तो नहीं गिरेगा। तो फिर ठीक है, अच्छा लग रहा है, वैसे ये खेलने के लिए भी अच्छा हो गया यार, मतलब थोड़ा सा फ्री हो गया कि अब भैया के साथ आराम से यहाँ पे खेल सकते हैं। पहले यहाँ खेलता तो था वो, लेकिन वही था ना कि वो तो शाम को थोड़ा सा मैं कर रही थी, मतलब पढ़ रही थी, और फिर बेटू परेशान कर रहा था, मतलब उसका कहना था कि मम्मा साथ में खेलो, ये लोग आ गए थे खेलने के लिए, बट उसको मेरे साथ खेलना था। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए चली गई थी बाहर कि चलो मेरा भी मूड फ्रेश हो जाएगा, और थोड़ा सा इन लोग के साथ खेलने के बाद फिर वापस आके कंटिन्यू करूँगी। तो अब देखते हैं, टाइम नहीं बचता पता है अभी, मतलब मैं जब ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तब शाम के 7 बज गए, अब इसके बाद क्या ही टाइम बचेगा पढ़ने के लिए, फिर खाना वाना का टाइम हो जाता है, फिर ऑफिस से ये आते हैं तो इनके साथ थोड़ा देर बैठ जाती हूँ, तो फिर मतलब वो शेड्यूल वो हो जाता है पूरा, अगर शाम को खेलने में लग जाओ तो आधा घंटा आपका ख़राब हो जाता है, मतलब मूड फ्रेश तो होता है, लेकिन पढ़ाई के लिए आपका टाइम वो हो जाता है कि आप पढ़ नहीं पाते हो, तो ठीक है, बच्चा खुश हो जाता है।